कभी कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने से पहले ही दिल डरने लगता है। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर दिमाग सबसे पहले यही कहता है, यह हो नहीं सकता। घर की चार दीवारी के भीतर एक मासूम खामोशी से टूटती रही। दर्द बढ़ता गया लेकिन आवाज दबा दी गई। जिन्हें सबसे पहले बचाना चाहिए था वही चुप रहे और जिन पर भरोसा था वही शक के घेरे में आ गए। जब सच्चाई सामने आई तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज कटघरे में खड़ा नजर आया। ये कहानी है उस सच की जिसे लोग आज भी मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, समझाते हैं आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। हरियाणा के कैथल से सामने आई यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच पर लगा सबसे काला धब्बा है। 9 साल की एक मासूम बच्ची, जिस उम्र में बच्चे स्कूल की कॉपी और खिलौने की दुनिया में होते हैं, उसी उम्र में वह बच्ची 8 महीने की गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट पाई गई। यह सच सामने आते ही पूरा इलाका सन्न रह गया। शुरुआत में परिवार ने चुप्पी साध ली, बच्ची के दर्द को नजरअंदाज किया गया। आरोप है कि महीनों तक उसकी हालत को छुपाया गया, इलाज नहीं कराया गया। जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी और मामला पुलिस तक पहुंचा, तब सच्चाई की परतें खुलनी शुरू हो गई। जांच में जो आया उसने समाज को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि इस घिनौने अपराध में बच्ची का, उसका खुद का सगा भाई, 11 साल का सगा भाई शामिल है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि परिवार, खास तौर पर मां, लगातार बेटे को बचाने में लगी रही। बेटी जो खुद पीड़िता है, उसे ना अपनाया गया, ना उसका दर्द समझा गया। पुलिस की महिला टीम ने बच्ची की हालत को देखते हुए तुरंत कार्यवाही की। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची 8 महीने की गर्भवती थी और उसकी जान को गंभीर खतरा था। मजबूरी में जब डॉक्टरों को ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी करानी पड़ी, लेकिन यहीं पर इंसानियत पूरी तरह टूट गई। डिलीवरी के बाद भी परिवार ने बच्ची को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। पूरा घर आज भी सिर्फ लड़के को बचाने की कोशिश में लगा है, जबकि मासूम बच्ची जो इस अपराध की शिकार है, उसे अकेला छोड़ दिया गया। यह अपराध कितना गंदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक 9 साल की बच्ची का बचपन, उसका शरीर और उसका भविष्य, तीनों हमेशा के लिए बर्बाद कर दिए गए। देखिए इस बारे में पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप भी सुनिए। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाकर छोड़ देती उसको थाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाई। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। तो मैं हैरान इस बात से। मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, माँ भी बच्चा आपका बच्चे को, लड़के को मैं अरेस्ट करूंगी। उन्होंने बोला नहीं मैडम, लड़के को अरेस्ट कर सकते हो। तुमने अपने लड़के, उस पेरेंट्स ने अपनी बच्ची की तरफ नहीं देखा भी तेरी बच्ची की अगर ये हालत तो तेरे बेटे की वजह से है। वो अपने बच्चे को बचाने, लड़के को बचाने के लिए चल पड़े, लड़की को बचाने के लिए। लड़की को ऐसे छोड़ दिया भी वो लड़की मरे या उसको बच्चे को पैदा करे। 8 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन नहीं करवा सकते किसी भी बच्चे का, कानून में है। तो हमने वो बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती। उस बच्चे की डिलीवरी करवाई, बच्ची को अबॉर्शन, वो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वो हमने CWC को दे दिया। फिर भी उस बच्ची को संभालने के लिए उसके पेरेंट्स नहीं आए। वो फिर भी उस लड़के को बचाने के लिए लगे हुए भी हाँ मेरा बेटा बच जाए किसी भी, क्योंकि वो लड़का जुनाइल था। इस बीच एक और चौंकाने वाली सच्चाई इस पूरे मामले में सामने आई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस खबर को फ्रॉड और फेक न्यूज बताकर खारिज कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 9 साल की बच्ची गर्भवती नहीं हो सकती। यह सोच उतनी ही खतरनाक है जितना खुद अपराध। सवाल यह है, क्या हम सच से भाग रहे हैं
क्या हमें अपराध से ज्यादा सच सुनने से डर लगता है? यह मामला हमें आईना दिखाता है कि कलयुग सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे घरों, हमारी सोच और हमारे समाज में जिंदा है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे समाज की चुप्पी और भेदभाव पर उठता सबसे कठोर सवाल है। सच को फेक कहकर नकारने के अपराध खत्म नहीं हो जाता, बल्कि मासूमों का दर्द और गहरा हो जाता है। इस खबर ने झकझोर कर रख दिया है सबको। एक छोटी सी बच्ची जो गर्भवती हो गई और उसका अपराधी और कोई नहीं, उसका सगा भाई निकला। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ।